मल्टीफैक्टोरियल। राइट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, खासकर इस जनरेशन के बारे में, द जेन ज़ी के बारे में, उनको सोने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बल्कि सोना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और बच्चे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स रात लेट तक सोते नहीं हैं। ईदर दे आर ऑन देयर सेल फोन्स और दे आर ऑन देयर टैबलेट्स और वॉचिंग मूवीज। लेकिन रात को 2-3 बजे सोना बहुत एक एक आम सी बात हो गई है। इट्स वेरी नॉर्मल टू स्लीप लेट। इसकी शरीर पे और मस्तिष्क पे क्या इम्पैक्ट होती है? बिल्कुल। सो दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट current issues faced by our young generation particularly. स्लीप की हम पर्टिकुलरली बात करें तो लेट तक जागना और सुबह लेट उठना. हम्म। So what we are doing to our body is we are disturbing the circadian rhythm of our body, ओके। because जब हम लेट तक रात को जागते हैं हम्म। तो our brain and our body, they are not in coherence, ओके। because our body is in night, but just because we are exposed to the screens during night time, we are watching movies, our brain doesn't sense that it is night. ओके। So apart from causing problems, causing issues related to brain, it causes issues with our body also. ओके। It disturbs the circadian rhythm. And हमारे body के, apart from melatonin is a sleep hormone which we already talked. Apart from that, majority of the hormones which are functional in our body, in our brain, सारे hormones का एक circadian rhythm होता है. हम्म। For example, growth hormone का जो it releases in pulses. और growth hormone के जो pulses होता है, they are during morning 6 a.m. to 8 a.m. So जैसे ग्रोथ हार्मोन और उसकी तरह बाकी सारे हार्मोन्स की एक रिदम होती है बॉडी के अंदर. हम्म। सो अपार्ट फ्रॉम मेलेटोनिन एंड सीरोटोनिन, बाकी के हार्मोन्स की भी जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है अलोंग विथ स्लीप. राइट। और हम स्लीप की बात करें तो एडिक्वेट स्लीप कितनी मानी जाएगी? 7 to 8 hours इज कंसिडर्ड एज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप.